एनआई न्यूज़ में हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनआई न्यूज़ के नाजरीन, आइए आज की खबरों में हम आपको बताते चले कि अदाकार अल्लू राजन को शनिचर यानी आज सुबह सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा से रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपने घर पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से जेल हुकाम ने उन्हें सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा कॉम्प्लेक्स के पिछले गेट से भेज दिया। अदाकार को सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा में रात गुजारनी पड़ी क्योंकि जेल हुकाम ने जमानत की दस्तावेजात वक्त पर पेश करने में ताखिर की और उन्हें सुबह रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने अल्लू राजन को मिंजर पार्क जेल में रखा। बताया जाता है कि उनके लिए AUT अंडर ट्रायल नंबर 7697 जारी किया गया था। अल्लू राजन, जिनकी तमाम तफसीलात जेल के रिकॉर्ड में दर्ज थी। अदाकार को चिकड़पल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर को संध्या 70mm थिएटर में अल्लू राजन अदाकारी वाली पुष्पा फिल्म 2 की प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में एक खातून की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जब यह वाकया पेश आया तो वो फिल्म देखने के लिए थिएटर गए हुए थे। जुमे को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदाकार को अदालत में पेश किया। अदालत ने इसे 14 दिन के लिए जुडिशनल रिमांड पर भेज दिया और शाम को सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा मुंतकिल कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत में उन्हें अबूरी जमानत दे दी थी। ताहम जेल में वक्त पर दस्तावेजात जमा नहीं कराए गए और ताखिर की वजह से अदाकार को रिहा नहीं किया गया। ताहम अशोक रेड्डी, सीनियर एडवोकेट जिन्होंने हाईकोर्ट में अल्लू राजन की नुमाइंदगी की, ताखिर की खबरों की तरदीद की और कहा कि तमाम दस्तावेजात वक्त पर फराहम कर दिए गए थे, फिर भी अल्लू राजन को जेल हुकाम ने कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर रिहा नहीं किया। ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म स्टार रवि किशन ने कहा कि ये ऐसा ही है जैसे रेवंत रेड्डी ने जाती इंतकाम के लिए अल्लू राजन को गिरफ्तार किया हो। क्या अल्लू राजन दहशतगर्द है? घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने का क्या होगा? रेवंत रेड्डी को अल्लू राजन की गिरफ्तारी पर सबको जवाब देना चाहिए। मजीद उन्होंने जिस अंदाज में बयान दिया इस बात को वाज़ेह करता है कि बीजेपी और इसके तकरीबन सभी अदाकार हो या जिम्मेदार, इनकी कोशिश होती है कि किस तरह से माहौल को बिगाड़ा जा सके और लोगों में नफरत को फैलाया जा सके, जिसके लिए ये कभी पीछे नहीं हटते। ANI को दिए गए अपने बयान में वो बार बार लोगों की जहनसाजी करते नजर आए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बात के जरिए हुकूमत को घेरा जाए और माहौल को बिगाड़ा जाए। आइए सुनते हैं उनका ये बयान। बहुत दुखद। मेरे अच्छे मित्र, मेरे को एक्टर, हम लोगों ने साथ में फिल्म की। एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने, एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ यू आर बिहेविंग लाइक दिस इज अ ब्लैक डे फॉर ऑल द एक्टर फर्टिनिटी, फॉर फिल्म इंडस्ट्री, फॉर ऑल हिज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इंसान टैक्स पेयर है, इतना बड़ा बिजनेस अभी सिनेमा को दिया और एक बहुत ही तहजीबदार इंसान, उसके साथ आप इस तरह से कोई पर्सनल रिवेंज है? कांग्रेस की सरकार को जवाब देना है, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन, क्योंकि कलाकार के साथ आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया? क्या रीजन है? क्या पर्सनल रिवेंज है? क्या आपने कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं? आज पूरे कलाकारों के लिए मतलब एक आज ऐसा लग रहा है कभी भी कोई खींच के लेके जाएगा कांग्रेस के स्टेट में जहां भी उनकी सरकार होगी, जस्ट बिकॉज आप, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जवाब देना पड़ेगा उनके फैंस जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उनको जवाब देना होगा, कापू समाज को देना होगा जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा दिन रहा और हर्ट हुए हम, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं कि एक जेंटलमैन इंसान को आप उसको कपड़े पहनने नहीं दे रहे, उसको घर से खींच के जैसे कोई टेररिस्ट है। दिस इज वेरी सैड डे और वहां की सरकार को जवाब तो जरूर देना होगा कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया। अब उस बच्चे पर, उस छोटे बच्चों पर जो दिमागी असर हुआ अपने पापा के लिए, उसको कैसे मिटाएंगे? बेल तो उनको मिल गई, लेकिन वो जो असर, जो दाग और जो धब्बे जिस तरह किए उसको आप कैसे मिटाएंगे? लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से, ये बहुत बड़ा, तो नहीं लगता कि ये कुछ पर्सनल? ये पर्सनल है और पता चलेगा, पता करना जवाबदेही सरकार है। बट वो मेंटल टॉर्चर जो बच्चों, पत्नी, माता पिता, बूढ़े पर गया, उसकी भरपाई सरकार वहां की कैसे करेगी? वहीं पर दूसरी बड़ी और अहम खबर यह भी है कि अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना को मुतनब्बे किया कि बीजेपी RSS से ताल्लुक रखने वाले कुछ ग्रुप सराय मीर नलगुंडा जिले में नारकेतपल्ली मस्जिद के 2840 मुरब्बा गज की खुली जमीन पर अय्यप्पा पूजा करने की कोशिश करके फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान ने कहा कि गुज़िश्ता साल के दौरान भी 2 मरतबा फिरका वाराना कशीदगी पैदा हुई, जब तहसीलदार नारायणकेतपल्ली ने मुकामी पुलिस से रिपोर्ट हासिल किए बगैर और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से कोई एतराज न करते हुए अय्यप्पा स्वामी को नादनम की इजाजत दे दी। और एक वाकये में राम मंदिर के इफ्तिताह से एक दिन पहले
अयोध्या में बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले कुछ समाज दुश्मन अनासिर खुली जमीन पर पूजा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुदाखलत के बाद उसे नाकाम बना दिया गया। अगर जिले इंतजामिया इजाजत दे तो इस बार भी ऐसा ही वाकया होगा। अमजदुल्ला खान ने रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना, कलेक्टर नलगुंडा, जिले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नलगुंडा और चेयरमैन और सीईओ तेलंगाना वक्फ बोर्ड से दरखास्त की कि वो चौकस रहे और देखेंगे कि किसी भी ग्रुप को मस्जिद सराय मीर नारकेतपल्ली की खुली जमीन पर सरगर्मियों की किसी भी किस्म की मजहबी सरगर्मियों की इजाजत न दी जाए, क्योंकि इससे फिरकावारियत पैदा होगी। तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है नलगुंडा, एक बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट है। नलगुंडे में जो है एक मुकाम है जिसका नाम है नारकेटपल्ली, यानी नलगुंडा टाउन से एक 20 या 22 किलोमीटर दूर पे नारकेटपल्ली बोलकर एक मुकाम है। वहां पर एक मस्जिद सराय मीर बोलकर है, एक मस्जिद है, और उस मस्जिद के तहत एक बड़ा ग्राउंड है जो मस्जिद का हिस्सा है। पहले जो है इस मस्जिद को तकरीबन 4000 गज ज़मीन खुली थी, रोड वाइडनिंग में गई मस्जिद की कुछ ज़मीन, और अब कुछ ज़मीन जो खुली है 2840 स्क्वायर यार्ड ये ज़मीन है नारकेटपल्ली में मस्जिद सराय मीर। तो इस मस्जिद में जो है कई दिन से शरपसंद अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़िरका परस्ती कुछ करते हुए इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से बराबर मैं समझता हूं कि 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 के दिन जब राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था, इसी मस्जिद के सहन में चंद फ़िरका परस्त अनासिर जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और न जाने आरएसएस किससे था, ये लोग जमा होकर पूजा करने की कोशिश की है। एक रेडीमेड जो बैल बंडी में मंदिर आती है उसको लाकर, जबकि ईशा की नमाज हो रही थी, लोग अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अंदर पत्थर मारकर उनको डराने की कोशिश की गई। और पुलिस को जो है नलगुंडे से नारकेटपल्ली आए जब तक तकरीबन 12-15 घंटे हो गए, उसके बाद में पुलिस आके सिचुएशन को कंट्रोल की। ये वाक़ये से कुछ दिन पहले वहाँ पर अय्यप्पा स्वामी का जो माला डालते हैं कुछ लोग आकर वहाँ पर अन्नदानम यानी हम खाना खिलाते और यहाँ पर कुछ पूजा करते बोलकर एमआरओ कंसर्न जो तहसीलदार है नारकेटपल्ली का, उसको जाके एक दरखास्त दिए। वो तहसीलदार बगैर किसी तहकीकात के, ना पुलिस से तहकीकात किया, वो ज़मीन किसकी है नहीं मालूम, किसी को उठा के उनको परमिशन दे दिया, और वहाँ पर वो लोग भी जमा होकर अन्नदानम करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी बहुत गड़बड़ हुई, पुलिस आकर उसको रुकाई और उस तहसीलदार के खिलाफ में एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब मुझे फिर आज टेलीफोन आए वहाँ के नारकेटपल्ली की जो मस्जिद सराय मीर की कमेटी के लोग हैं और नलगुंडे से कुछ लोग जो पीस कमेटी के लोग हैं वो फ़ोन किए, जबकि वहाँ के जो नलगुंडे के मिनिस्टर है राजगोपाल साहब, मैं समझता हूँ कि वो ये वादा किए हैं कि मैं उस मस्जिद की बाउंड्री वाल उठाकर देता हूँ बोल के, इलेक्शन का प्रॉमिस था उनका। लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर बीजेपी वालों का टेंशन है, हिंदू नाराज़ हो जाते अगर मैं दीवार उठाकर दिया तो। वो मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं। वहाँ का मुकामी जो एमएलए है वो सरेंडर्ड नक्सलाइट है, फिर वो पहले बीएसपी में टीआरएस में थे, बाद में बीआरएस में आए, फिर अब कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनका भी बोलना ये है कि मैं वो 2840 गज की मैं पूरी बाउंड्री वाल उठा के देता हूँ, लेकिन अभी तक भी बाउंड्री वाल नहीं उठाए। तो मेरी गुजारिश, सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से कि इमीडिएट एक वक्फ बोर्ड की तरफ से एक लेटर दाखिल करिए एसपी नलगुंडे को और कलेक्टर नलगुंडे को कि इस मस्जिद की ज़मीन में किसी किस्म का पूजा पाठ या कोई अदर रिलीजन के एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ए वक्फ लैंड, रजिस्टर्ड वक्फ लैंड। दूसरा हमारा मुतालिबा है कि एसपी नलगुंडा सतीश चंद्र पवार साहब जो आईपीएस है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर भारी पिकेट डालिए, किसी भी किस्म का, चाहे वो अय्यप्पा स्वामी के लोग रहने दीजिए या वो गेरू कपड़े पहन के कोई आजकल एक नए निकले हैं वो राम भक्त बोल के उनके लोग रहने दीजिए, किसी भी अदर रिलीजन के लोगों को वहाँ पर जमा होने की इजाज़त नहीं देना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना का गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए बीजेपी और इनके आलाकार मौका फराहम कर मौका ढूंढ रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से मौका देने की कोशिश की जाएंगी तो लास्ट ईयर जैसा नारकेटपल्ली में गड़बड़ हुई थी, अब की बार भी गड़बड़ होने के इम्कानात है। मैं आगाह कर रहा हूँ एसपी नलगुंडा, कलेक्टर नलगुंडा और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को और वहाँ के जो राजगोपाल ब्रदर्स जो है, एक भाई जो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, और वहाँ के नारकेटपल्ली के एमएलए, इन तमाम को मैं आगाह कर रहा हूँ कि अगर किसी किस्म की ऐसी कोशिश की जाएंगी तो अमजदुल्ला खान को
मौका वारदात पर पहुंचकर एहतजाज करना पड़ेगा। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाग। नेट सिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नए से अच्छे और दाम में सस्ते रिफर्बिश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप जो अमेरिका और सिंगापुर से इंपोर्ट किए गए हैं। डेल, एचपी और लेनोवो के ओरिजिनल इंटेल प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और वाईफाई के साथ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, एमएनसीज, स्कूल, कॉलेजेस और कॉल सेंटर को बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए होलसेल रेट पर रिटेल में फरोख्त भी किए जाते हैं। 60% डिस्काउंट और 1 साल की गारंटी वाले रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए चले आइए नेट सिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नियर एग्रीकल्चर ऑफिस, ओल्ड मलकपेट रोड, हैदराबाद।